कितना गंदा पानी है एक तरीके से। ये ड्रम, जिस ड्रम में रखा हुआ है ड्रम कितना गंदा हो रखा है। ये पूरी यहाँ पर गंदगी हो रखी है। यही पानी इनको पीना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि कोई भी पीने के पानी की सुविधा नहीं है। मंत्री जब तो आता है वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और जब हम वोट निकल जाते जो हमारे लिए कचरा बजाते थे लोग बात, कचरा गरीब आदमी हाँ क्या करे क्या नहीं करे, कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी तो लगती है, ये पेड़ के झुग्गी में तो इतनी तपती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए पेड़ के नीचे बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे रोटी भी नहीं करने पाते, हम सामान उठा के भी ले जाता है। तो जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री जी आते हैं, तो इनको खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि ये लोग गरीब है। ये लोग किसी से बोल नहीं सकते। इनके पास घर है, इनकी भी इज्जत है, लेकिन सरकार समझती है कि ये हमारे लिए कचरे के समान है। कब तक ये लोग तंबू में रहेंगे, कब तक ये लोग गंदा पानी पिएंगे, कब तक ये लोगों को पानी और बिजली के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या प्रशासन की इसकी जिम्मेदारी नहीं है? कब तक प्रशासन सोता रहेगा? सवाल करते हैं ये लोग। इनकी आवाज उठाना हमारा फर्ज है। इन लोगों की हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारे पास सक्षम रूप से हिम्मत है कि हम सोते हुए प्रशासन को, सोती हुई भाजपा सरकार को हम लोग जगाएंगे। यहीं पर ये बाथरूम जाते हैं, यहीं पर ही नहाने धोने जाते हैं, और कभी पानी आता है कभी पानी नहीं आता है। जो पानी ड्रम में इकट्ठा करके रखते हैं वही पानी इनको इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब पानी इनके पास नहीं होता है, पानी खत्म हो जाता है, तो दूसरी कॉलोनी में मांगना जाना पड़ता है। और वो भी जरूरी नहीं है कि वो कॉलोनी वाले पानी दे या नहीं दे, वो मना भी कर सकते हैं। और सोचिए आप, ये यही पानी ये लोग पीते हैं, और ये इसी पानी में गंदगी होती है, कचरा होता है। मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन आप दिखाए एक तरीके से कि पानी कितना गंदा पानी है एक तरीके से। ये ड्रम, जिस ड्रम में रखा हुआ है ड्रम कितना गंदा हो रखा है। ये पूरी यहाँ पर गंदगी हो रखी है। यही पानी इनको पीना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि कोई भी पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पीने की छोड़िए आप, रोज के इस्तेमाल का पानी तक इनके पास नहीं है। पानी के लिए भी ये लोग तड़प रहे हैं, लेकिन क्या करे सरकार, अपनी जेब भरने के लिए सोई हुई है। सरकार ये सब देखना नहीं चाहती। सरकार बस चाहती है कि उनको ये लोग चुनाव में जिता दें, और चुनाव में जिताने के बाद ये भूल जाएं कि इनका कोई नेता है या इनका कोई प्रतिनिधि है। तो स्कूल जाते हो नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों, स्कूल नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ पर? नहीं है। तो कोई पढ़ाने के लिए आता है या नहीं आता? नहीं आता। दोस्तों, इनको कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता। ये ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पर, टाइम पास करते रहते हैं। सोचो इनका क्या होगा। जिनके पास पैसा है वो तो बच्चों को सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन इनके पास तो मार्गदर्शक भी नहीं है। इनको पता भी नहीं है किस तरीके से दाखिला कराया जाए बच्चों का, या क्या डॉक्यूमेंट बच्चों के लिए चाहिए, और बच्चों को स्कूल भेजे कैसे। भेजने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, टेम्पो होना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके लिए पैसा चाहिए होता है। पैसे से मारे हैं ये, और प्रशासन से भी मारे हैं। खराब हालत है इनकी। और सोचिए, सर्दी में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन गर्मी में जिस हिसाब से हालत हो रखी है, बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं इतनी तपती धूप में। पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास, कोई पढ़ाने वाला नहीं है इनके पास। स्कूल में दाखिला तो ये लोग नहीं करा सकते, लेकिन ये तो हो सकता है कि इनको कोई पढ़ाने के लिए आए, 2 अक्षर तो सीखे। सोचिए, इस देश का भविष्य है, लेकिन इस भविष्य की हालत किस तरीके से हमने खराब कर रखी है। प्रशासन ने इन लोगों की हालत किस तरीके से बद से बदतर कर रखी है। जेड़े वाले आते साहब, अब मुँह फाड़ देते। जेडी वाले हटाने के लिए बोलते हैं आपको, फिर आपको दोबारा लगाना पड़ता है इसे। उखाड़ उखाड़ कर रख देते। छोटे छोटे बच्चे रोटी भी नहीं करने पाते, हम सामान उठा के भी ले जाता है, लोग ने बताया। दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री जी आते हैं, तो इनको खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि ये लोग गरीब है। ये लोग किसी से बोल नहीं सकते। इनके पास घर है, इनकी भी इज्जत है, लेकिन सरकार समझती है कि ये हमारे लिए कचरे के समान है, कि यहाँ पर सुंदरता दिखानी है तो ये सब हटाना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ? झुग्गी हटानी पड़ेगी, क्योंकि मंत्री जी को ये देखना पसंद नहीं है, क्योंकि उनको समस्या तो दिखती है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहते, कोई सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते। मंत्री जब तो आता है वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और जब हम वोट निकल जाते जो हमारे लिए कचरा बजाते थे लोग बात, कचरा गरीब आदमी हाँ क्या करे क्या नहीं करे, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमें जो ऐसा करो, मार दे सरकार, बढ़िया रहेगी सरकार। बच्चे भी पढ़ने लिखने, अब पढ़ने के लिए कोई पढ़ाने वाले आ जाते, पढ़ने नहीं जाते। यहाँ आती है मैडम, 1-2 घंटे पढ़ाती है, वो भी चली जाती है। कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। कैसे बच्चे गंदे हो रहे हैं, हमारे पढ़ने की व्यवस्था नहीं। तो आपको पानी भी बचा बचा के इस्तेमाल करना पड़ता होगा। अरे साहब, पानी के और पानी कम नहाने की पीने के लिए पानी मिलता है हलाल, कॉलोनी में मांग मांग के लाते हैं पानी। सरकार से भी गरीब के लिए व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था नहीं हो रही है।
पहले टैंकर भेजते थे 4 साल पहले, अब टैंकर भी नहीं आ रहे। गर्मी के टाइम में बीमार हो रहे बच्चे, प्यासे पानी पानी खरीद के लेते हो टैंकर वाले से? टैंकर वाले से लाते हैं, पानी खरीद के लाते हैं। दोस्तों हमारे साथ एक दीदी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे किस तरीके से वो अपने बच्चों का पालन पोषण यहाँ पे करती हैं, किस तरीके से बच्चों को गर्मी में क्या तकलीफें होती हैं यहाँ पर बच्चों को। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम पूजा है। आपका नाम पूजा है। ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं? हाँ। तो ये इतनी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, लगभग 40 से ऊपर तापमान हो रखा है, ना कोई दिन में बिजली की सुविधा है जिससे आप कूलर चला पाओ, पंखा चला पाओ, तो बच्चे का किस तरीके से आप पालन पोषण कर पाते हो? गर्मी तो लगती है, ये पेड़ के झुग्गी में तो इतनी तपती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए पेड़ के नीचे बैठते हैं सारे लोग। तो कोई भी बिजली पर्याप्त रूप से नहीं आती यहाँ पर, रोज नहीं आती? बिजली नहीं आती। बच्चा भी रोता होगा इस चक्कर में कि होते बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं, पानी भी नहीं है जो। पानी भी मेरे को बताया कि पानी भी सिर्फ शाम को आता है, टैंकर से पानी आता है, और अगर पानी कभी खत्म हो जाए तो आपको लेने जाना पड़ता है दूर। हाँ, कॉलोनी में मांग के लाते हैं पानी, कॉलोनी से मांग के लाना पड़ता है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इनके लिए पब्लिक शौचालय बनाने की, इनके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए, इनके लिए बिजली की व्यवस्था करने के लिए, इनके लिए रेल बसेरा बनाने की? ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की व्यवस्था नहीं है?